हाय ऑल, वेलकम है आपका आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम HTML टेबल की बात करेंगे। ठीक है, टेबल क्या होता है और क्या इम्पोर्टेंस है, इसको हम आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा देखेंगे। ठीक है, तो टेबल को समझने से पहले सबसे पहले मैं आपको MS वर्ड में ले जा रहा हूँ। ठीक है, MS वर्ड की हेल्प से मैं आपको समझा रहा हूँ कि टेबल होता क्या है। ओके, तो MS वर्ड आपके सामने ये ओपन हो गया। ठीक है, इसमें आप देखिए, अगर मुझे टेबल बनानी होती है तो मैं यहाँ पे जाके और इस तरह से टेबल इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये टेबल बना ली, तो टेबल होता क्या है? टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, मतलब रोज और कॉलम के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? टेबल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर जो इतना ये दिखा है, ये आपका एरिया है, इसको हम सेल बोलते हैं। तो ये छोटे छोटे जो ब्लॉक आप देख रहे हैं इनको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। अब इस टेबल में और क्या होता है? सबसे ऊपर जो हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ID, नेम, क्लास, ID, नेम, क्लास, यहाँ पे क्लास हम यहाँ पर कर देते हैं, क्लास यहाँ पे लिखते हैं क्लास। ठीक है, रोल नंबर, यहाँ पे सिटी, रोल नंबर के बाद यहाँ पे आप सिटी कर लें। ठीक है, और इसको एड्रेस कर लें। ठीक है, एड्रेस। अब देखिए क्या है कि ID में आपने कुछ यहाँ पे लिख दिया, तो सबसे पहले बात ये समझिए कि जो ID, नेम, क्लास, रोल नंबर ये हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आप HTML में TH, क्या बोलते हैं? TH। तो अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? TH। और TH का मतलब है टेबल हेडिंग। क्या बोलते हैं? टेबल हेडिंग। तो TH सबसे पहला एक टैग होता है आपकी HTML टेबल में। ठीक है, टेबल में TH के बाद दूसरा टैग होता है TD। TD से पहले TR होता है। ठीक है, तो TR का मतलब क्या है? TR का मतलब होता है टेबल रो। टेबल रो, टेबल की रो को हम क्या बोलते हैं? TR। जैसे अगर हम बात करें तो ये वाली पूरी की पूरी रो, ये जो सिलेक्ट करें, ये एक रो है, इसी तरह से ये दूसरी रो है, तीसरी, चौथी, पांचवी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रो। अब जो नेक्स्ट इसका टैग होता है वो होता है TD। क्या होता है? TD। TD का मतलब है टेबल डेटा। ठीक है, टेबल डेटा। तो टेबल डेटा का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए ये सेल है, इस सेल में मैंने 101 लिख दिया। ठीक है, तो 101 जो मैंने यहाँ पे लिखा है 101, ये डेटा है। ठीक है, टेबल का डेटा है। तो ये छोटे छोटे सेल में जितने भी ये खाली सेल दिख रहे हैं, इसमें हम जो भी डेटा लिखते जाते हैं उसको हम TD बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपके सामने अगर एक यहाँ पूरा लिख ही दूँ, राकेश, ठीक है, क्लास 12, रोल नंबर, कुछ भी कर दीजिए, सिटी, यहाँ पे सिटी आप ये कर दें, और एड्रेस कुछ भी कर दें। ठीक है, ये एक एग्जांपल के लिए है। अब आप देखें कि ये वाला जो पूरा रिकॉर्ड मैंने लिखा है, ठीक है, ये देखो, थोड़ा इसको जूम कर दिया मैंने, और ये पूरा जो तैयार होके एक रो आई है, इसको हम टेबल डेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेबल डेटा। अब अगर मैं ये सभी पूरा पेस्ट कर दूं तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपके सामने पूरी टेबल बन गई है। ठीक है, तो एक टेबल में क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी हेडिंग होती हैं और कौन कौन से टैग होते हैं? सबसे पहले तो टेबल टैग होता है। क्या होता है? टेबल टैग। और टेबल के कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं? तो टेबल की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टेबल की बॉर्डर है। ठीक है, तो एक एट्रीब्यूट होता है टेबल का बॉर्डर। बॉर्डर आप जितना भी देना चाहें वो दे सकते हैं। फिर टेबल की हाइट और विड्थ होती है कि हाइट कितना रखना चाहते हैं, हाइट। ठीक है, हाइट इक्वल टू जो भी आप देना चाहें। इसी तरह से आप क्या दे सकते हैं? विड्थ। टेबल की क्या होती है? विड्थ होती है, लंबाई चौड़ाई। और टेबल की बात करें तो टेबल में भी हम बीजी कलर लगा सकते हैं, बीजी कलर। ठीक है,
बीजी कलर जो भी आपको देना है वो दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको HTML में करके कोडिंग करके नोटपैड++ में बताऊंगा, अभी तो सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये टेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। फिर टेबल में एक और चीज़ आती है सेल स्पेसिंग, ठीक है। सेल स्पेसिंग का मतलब क्या है समझिए आप बात को। देखिए ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है, इन दोनों सेल के बीच में जो डिस्टेंस रहेगी उसको सेल स्पेसिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेल स्पेसिंग। मतलब दो सेल के बीच की डिस्टेंस को सेल स्पेसिंग बोलते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट इसकी एट्रीब्यूट होता है सेल पैडिंग। अब सेल पैडिंग क्या है? बहुत ईजी है, ज़्यादा कोई इसमें वो नहीं है। सेल पैडिंग का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे 101 लिखा हुआ है, यहाँ पे राकेश लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं देखिए इसको मैं बढ़ा दूँ, अब आप ध्यान से देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दिया, 1 मिनट, मैं इस रो को बढ़ा दिया, ठीक है। पूरी रो को बढ़ा रहा था मेरे को, ये पूरा रो बढ़ गया, ठीक है। अब देखिए आप पहले वाले सेल में ध्यान देंगे तो 101 जो चालू हो रहा है ये इतने कॉर्नर से, लेफ्ट साइड से इतने डिस्टेंस से चालू हो रहा है, ठीक है। अगर आपको इसको इस तरह से चालू करना है कि ये इतना एरिया यहाँ पे छोड़ दे, तो सेल के अंदर लिखे गए मैटर अपने लेफ्ट साइड से कितनी दूर जाएंगे उसको बोलते हैं सेल पैडिंग। कितना खिसक जाएंगे आगे की तरफ उसको बोलते हैं सेल पैडिंग, ठीक है। फिर इसमें और एक होता है कॉल स्पैन का मतलब है जब हम दो कॉलम को मर्ज करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए आईडी और नेम दो कॉलम है, अगर हम इनको मर्ज करें तो यहाँ पे देखो मर्ज से लिखा, ठीक है। तो मर्ज करना ही क्या है? कॉल स्पैन। और कॉल स्पैन में जितना भी आप नंबर देंगे उतने कॉलम मर्ज होके एक कॉलम बन जाएगा। इसी तरह से होता है रो स्पैन। क्या होता है? रो स्पैन। तो रो स्पैन का मतलब क्या है? सिंपल मतलब समझ में आ रहा है कि जब हम दो रो को आपस में कनेक्ट करके, आपस में जोड़ करके एक रो करते हैं तो क्या बन जाता है? रो स्पैन। जैसे फॉर एग्जांपल इन दोनों को देख लीजिए, दोनों को मैंने यहाँ पे ले लिया और इसको मर्ज कर दिया, तो ये होता है आपका रो स्पैन, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो ज़रूर लंबा होगा, लेकिन मेरी गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको टेबल में और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्टिंग से बताऊंगा, पूरा स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक कोई भी ऐसी कोडिंग नहीं होगी जो टेबल में आपसे ना आए, ठीक है। तो सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू करेंगे, एकदम स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक जाएंगे। तो चलिए अब प्रैक्टिकल पार्ट के लिए हम नोटपैड++ पे चलते हैं, ठीक है। तो नोटपैड++ आपके सामने ये ओपन हो गया, ठीक है। इसमें मैं सबसे पहले एक नया टैब ले लेता हूँ, एकदम फ्रेश टैब, ठीक है। और यहाँ पे मैं HTML5 का बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसको हम सेव कर लेते हैं। इसका नाम हमने लिख दिया यहाँ पे table.html, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बात, ओके। इसके बाद देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे हम बॉडी में बीजी कलर या इस बार यूज कर लेते हैं। बीजी कलर का मतलब क्या होता है? बैकग्राउंड कलर। और बीजी कलर मैंने यहाँ पे कर दिया ग्रे। क्या कर दिया? ग्रे। आप कोई भी कलर ले सकते हैं, ओके। बीजी कलर के बाद आप यहाँ पे थोड़ा आगे आएँ और यहाँ पे लिखिए टेबल, ठीक है। सारे एट्रीब्यूट पूरा समझाऊंगा बड़े प्यार से, आप पेशेंस रखिए, धीरे धीरे आप आराम से सीख जाएंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे देखते जाए। बॉर्डर इक्वल टू मैंने यहाँ पे 1 दे दिया, ठीक है, ये 1 दे दिया, इसको बंद कर दिया। इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे TR, ठीक है, ये TR लिखना है। TR किसके लिए होता है? रो के लिए होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ये इस तरह की रो बनाना है, देखिए ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको बताया था, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक रो बनानी है, तो उसके लिए आप TR करेंगे। तो देखिए TR कर दिया मैंने, और TR के नीचे यहाँ पे मैंने TH लिखा। TH क्या थी? टेबल की हेडिंग। हेडिंग के लिए हम TH यूज करते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट
नेम और इस TH को मैंने बंद कर दिया, ठीक है। इसी तरह से मैं कुछ यहाँ पे कॉलम के नाम ले लेता हूँ, ठीक है। कॉलम के नाम यहाँ पे मैं ले लेता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, फर्स्ट नेम की जगह लास्ट नेम कर देता हूँ, ठीक है। इसको हम लास्ट नेम कर देते हैं, ओके गुड। तो लास्ट नेम हो गया और इसके बाद हम फिर से इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पे चेंज करते हैं, इसको करते हैं मार्क्स, ठीक है। तो ये हो गया मार्क्स। अब देखिए यहाँ पे एक TR लिखा हुआ है सबसे ऊपर, तो एक रो हो जाएगी और रो के 3 पार्टीशन हो जाएंगे, ठीक है। रो के कितने पार्टीशन हो जाएंगे? 3 पार्टीशन, 1 2 3। देखिए यहाँ पे हम इसको हम बंद कर देते हैं। इतना करने के बाद इसका आउटपुट देखते हैं, ठीक है। तो आउटपुट देखने के लिए आप जो है कहाँ पे जाएंगे? अपनी फाइल में जाएंगे। आपकी फाइल कहाँ पे सेव है? HTML में, और HTML में आप टेबल के नाम से इसको सेव कर चुके हैं। तो टेबल कहाँ है आपकी? देखें यहाँ पे ये टेबल है आपका। इसके ऊपर आपको जस्ट डबल क्लिक करना है। आप देखेंगे, इसको जूम करके आप देखिए, ये देखिए सबसे पहले रो बन गई है और रो के 3 पार्टीशन हो गए हैं। पहले में फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, मार्क्स है। तो ये टेबल की हेडिंग बन चुकी है, ठीक है। ओके, सो इतना क्लियर है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद हम इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद हम इस हेडिंग को ना लेके आके अब TD लेंगे। TD क्या होता है? टेबल का डेटा होता है, ठीक है। हेडिंग तो आपने बना ली ऊपर, अब टेबल का आपको डेटा यहाँ पे लिखना है, तो आप TH को हटा के TD कर देंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, जहाँ पे TH है वहाँ पे क्या कर देना है? TD कर देना है, ठीक है। अब फर्स्ट नेम की बात करें तो आप लिखते हैं यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मार्क्स कितने आए हैं, मार्क्स लिखते हैं आप 77। ये अब जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपके सामने देखिए एक डेटा नीचे आ गया है, रजनीश शर्मा 77, ठीक है, ऐड होता जा रहा है। अब आपको अगर और डेटा लेना है तो कुछ नहीं, आप कॉपी करो पेस्ट करते जाओ, कॉपी करो पेस्ट करते जाओ, 2-3 बार आप पेस्ट कर दें, ठीक है। और ये जो डेटा है इनको चेंज कर लें बस। आप जब रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी टेबल बन चुकी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ही डेटा लिया है, आप डेटा को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो सिंपल हुआ, तो सिंपल बात हुई कि हम कैसे एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे बॉडी के बाद मैं एक छोटा सा HR ले लेता हूँ, ठीक है। HR क्या होता है? लाइन ड्रॉ करने के लिए होता है। और यहाँ पे कलर इसका मैं ले लेता हूँ रेड, ठीक है, कलर रेड ले लेता हूँ। और साइज इसकी जो है मैं 5 कर लेता हूँ, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं और यहाँ पे इसको हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं एक बार और, ठीक है। क्या होगा अभी मैं बता रहा हूँ आपको। इसको थोड़ा सा हम 1-2 कम कर लेते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आती जाए, ठीक है। डिलीट कर रहा हूँ मैं। अब देखिए इसको सेव किया मैंने, ठीक है। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। आप देखेंगे हाँ, ये थोड़ा सा यहाँ पे मुझे बीच में लाना है। तो बीच में लाने के लिए अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे टेबल को बंद करना पड़ेगा। हमने टेबल को तो बंद नहीं किया, तो टेबल को यहाँ पे हम बंद करेंगे। अब ये सही रहेगा। देखिए रिफ्रेश करते हैं
अब आप देख सकते हैं कि ये एक सेक्शन बना दिया मैंने सेक्शन, और इस सेक्शन में ये वाली टेबल आ रही है, ठीक है। कोई भी डाउट अब नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप नेक्स्ट चलें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये तो सिंपल हुआ कि टेबल कैसे बनाते हैं। इसमें आपने क्या देखा, देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, टेबल लिया, टेबल का बॉर्डर ले लिया, फिर टीआर से एक रो आती है, ठीक है। उस रो के 3 पार्टीशन हो गए, कौन कौन से, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मार्क्स, और ये क्या है, टीएच, मतलब टेबल की हेडिंग है, ठीक है, टेबल की हेडिंग। फिर यहाँ पे नेक्स्ट मैंने लिया है टीआर, जहाँ पे मैंने डेटा डाल दिया है, टेबल का डेटा, जैसे फर्स्ट नेम क्या है, रजनीश, लास्ट नेम क्या है, शर्मा, और मार्क्स क्या है, 77। तो इसी तरह से आप डेटा बढ़ाते जाएंगे तो आपकी टेबल आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसके नीचे से हम चालू करेंगे अगली पूरी, ठीक है, टेबल में और क्या होता है। तो अब हम समझने वाले हैं टेबल रो स्पैन। क्या समझने वाले हैं, टेबल रो स्पैन, मतलब 2 रो को आपस में मर्ज करके एक रो कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये हम समझने वाले हैं, बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। तो देखिए इसके लिए फिर से हम एक टेबल लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे टेबल लेते हैं, देखिए टेबल स्टार्ट हुई, इसका बॉर्डर ले लेते हैं, बॉर्डर इक्वल टू 1 या 2, जो भी आपको लेना है आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, ठीक है। इसके नीचे आप एक टीआर लगाएं, टीआर किस लिए होता है, टेबल की रो के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हेडिंग लिख दें। पहली हेडिंग आपकी क्या है, टीएच, देखिए हेडिंग को मैंने टीएच में ले लिया है, और यहाँ पे मैंने नेम ले लिया है, ठीक है, और इसको टीएच को बंद कर दिया, ठीक। तो नेम क्या है, देखिए इसका रिजल्ट कैसे आएगा, मैं बताऊं, मैं कैसे करना चाहता हूं कि एक कैंडिडेट का नाम है मान लीजिए अजीत सिंह, तो अजीत सिंह का नाम तो एक ही है, लेकिन एक पर्सन के एक से ज़्यादा मोबाइल नंबर हो सकते हैं। तो हम टेबल में रो को मर्ज कैसे करते हैं उसको देखेंगे। तो इसके नीचे आपको क्या करना है, इसके नीचे एक टीडी का यूज करना है, और यहाँ पे नाम लिख देना है उसका, ठीक है। ये हेडिंग के नीचे आपका नाम आ जाएगा, अजीत सिंह। तो अजीत सिंह नाम से इसका हमने डेटा यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है, ये कर दिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। और इस टीआर को मैंने बंद कर दिया है। हुआ क्या है, देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो टीआर जो है एक रो बना देगा, जिसमें पहली हेडिंग रहेगी नेम, और उसके सामने नेम के सामने आ जाएगा डेटा अजीत सिंह। देखिए टीएच और टीडी में क्या फ़र्क है, दोनों काम तो एक ही करते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि जब हम टीएच लिखते हैं तो हेडिंग बोल्ड में आती है, जो भी उसका डेटा आएगा वो बोल्ड में आएगा, लेकिन टीडी में जो भी डेटा आएगा वो बोल्ड नहीं होता है, ठीक है, यही डिफरेंस है। तो इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। देखिए इतना हमने पार्ट कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हमने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जहाँ पे टीएच लगाया है, यहाँ पे आगे एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे, रो स्पैन। क्या यूज करेंगे, रो स्पैन, जो मैंने आपको बता दिया है कि रो स्पैन का मतलब होता है मर्ज करना। तो रो स्पैन की वैल्यू यहाँ पे 2 दी गई है। क्या दी गई है, 2। इसका मतलब ये है कि आप इसमें जो भी चीज़ें लिखी जाएंगी, आप ध्यान समझिए, रो स्पैन जहाँ पे लगता है वहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी जाएंगी वो मर्ज हो जाएंगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मोबाइल नंबर, ठीक है। तो मोबाइल नंबर जो आपके सामने डिस्प्ले होगा वो 2 रो को मर्ज करके आएगा, यानी 2 रो को मर्ज करके एक सिंगल उसमें सेल में आ जाएगा, ठीक है, मोबाइल नंबर हो गया। अब यहाँ पे टीडी में इसको हटा करके आप उसका मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर, जैसे एक मोबाइल नंबर आप लिख दें, मैं ऐसे ही मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, आप इसको ट्राई नहीं करेंगे लगाने का, ऐसे ही है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए ये एक हेडिंग है, ठीक है, और यहाँ पे मर्ज कितना किया गया है, 2, यानी 2 रो को मर्ज करके एक रो बनाई गई है, और यहाँ पे मोबाइल आ गया, ठीक है। अब जब 2 रो है, देखिए ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पे जब
आपका हेडिंग है, 2 हेडिंग को मर्ज किया गया है। तो जब 2 हेडिंग को मर्ज किया गया है तो आपके पास डेटा भी कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो एक डेटा तो हमने लिख दिया, एक मोबाइल नंबर हमने लिख दिया, लेकिन एक मोबाइल नंबर तो अभी बचा हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो ये TR तो है, ये एक TR है, तो एक TR का काम तो हो गया है, एक TR का काम अभी बचा हुआ है, मतलब एक रो का काम हो गया है, एक रो का काम अभी नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे एक TR लगाएंगे और इस TR के अंदर एक TD और दे देंगे, ठीक है, एक TD और दे देंगे और इसको हम नंबर दे देंगे, ऐसे ही कुछ दे देंगे और इसको TD को क्लोज कर देंगे, ठीक है। बस अब आपको इसको बंद कर देना है। बहुत सिंपल है, घबराना नहीं है, आराम से देखना है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके नीचे टेबल बंद कर देना है, यहाँ पे टेबल बंद कर दीजिए और लास्ट में ये कोडिंग आपको पेस्ट कर देना है HR वाली। मैं HR बार बार इसलिए यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ताकि आपको एक सेक्शन मिल जाए, ठीक है, एक जगह मिल जाए, वहाँ तक का रिजल्ट आपको समझ में आ जाए। आप देखिए जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ तो पहला तो मैं समझा चुका हूँ आपको, इसको हम थोड़ा कम जूम कर लेते हैं, बहुत जूम कर दिया नहीं। तो देखिए पहला तो मैंने समझा दिया आपको कि ये वाला आ गया है, ठीक है। दूसरा वाला आप समझेंगे तो देखिए पहला जो हेडिंग है नेम, नेम के सामने क्या है, अजीत सिंह, आप देख सकते हैं अजीत सिंह, लेकिन नेम के सामने अजीत सिंह आ गया है और दूसरा क्या है, मोबाइल नंबर, ठीक है। मोबाइल नंबर क्या है, आपकी हेडिंग है, लेकिन हेडिंग के सामने हमने रो स्पैन लगाया है, कितना लगाया है, 2, यानी आप देखेंगे पहली रो में ये है, पहली रो में ये नंबर है और दूसरी रो में ये नंबर है, यानी 2 रो को, ये देखिए इस 2 रो को मर्ज करके एक बना दिया गया है और उसमें क्या लिखा है, मोबाइल नंबर। तो ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं रो स्पैन, ठीक है, क्या बोलते हैं, रो स्पैन। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि रो स्पैन का मतलब क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से हम इस कोड को कॉपी करेंगे। अब हम सीखते हैं कॉल स्पैन, क्या सीखेंगे हम, कॉल स्पैन। तो इसके नीचे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए इतना कोड मैंने पेस्ट किया है। अब इसको हम क्या करेंगे, कॉल स्पैन यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे नेम तक आपका सही है, टेबल की हेडिंग सही है। अब यहाँ पे जो दूसरा लिखेंगे तो यहाँ पे दूसरी हेडिंग लिखेंगे, ना कि TD नहीं आएगा, दूसरी हेडिंग आएगी, ठीक है, TH। अब TH में हम लिखेंगे कॉल स्पैन, हम क्या लिखेंगे, कॉल स्पैन। उस बार हमने रो स्पैन किया था, इस बार हम कॉल स्पैन कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर या मोबाइल जो भी आपको लिखना है, और इसे TH को बंद कर देंगे। क्या किया है मैंने, बहुत ही प्यार से समझिए, मैंने 2 हेडिंग बनाई है। पहली हेडिंग का नाम है नेम और दूसरी हेडिंग जो मैं यहाँ पे यूज करूँगा उसमें 2 कॉलम को मर्ज कर दिया है मैंने। कितने कॉलम, 2, और उसमें मोबाइल नंबर आएगा, यानी 2 कॉलम मर्ज होके मोबाइल नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हुई बात। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ तक हमारी कोडिंग रेडी है, कहाँ तक, यहाँ तक हमारी कोडिंग रेडी हो गई। अब इसके आगे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप एक नया TR लगाएंगे, ठीक है। अब आप देखिए सबसे पहले अब आप ये देखिए कि हमें कितने TD की ज़रूरत है, इसको डिलीट कर देते हैं। ध्यान से देखिए हमारे पास कितने TD होने चाहिए, तो एक TD तो इसके लिए आएगा, नेम के लिए, ठीक है, और 2 TD इसके लिए आएगा। अब आप बोलेंगे कि ये तो एक ही TH लिखा हुआ है, लेकिन आप इस बात को समझिए कि यहाँ पे कितने कॉलम को मर्ज किया गया है, 2। तो जब 2 कॉलम को मर्ज किया गया है तो 2 कॉलम के लिए डेटा चाहिए, तो यानी यहाँ पे 2 TD लगेंगे। तो कुल मिला के हमारे पास यहाँ पे 3 TD होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले वाले TD में नाम लिखेंगे, ठीक है। क्या आएगा पहले में, नाम। तो यहाँ पे हमने लिखा अजीत सिंह, क्लियर है, ओके। इसी तरह से इसको हम कॉपी करेंगे
बहुत ही प्यार से समझिए। और यहाँ पे दूसरे टीडी में अब आपका आएगा मोबाइल नंबर। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर 2 कॉलम में मर्ज है, तो 2 कॉलम में मर्ज है तो 2 टीडी लगेंगे। ठीक है, मोबाइल नंबर आप दे दें, कोई भी मोबाइल नंबर दे देंगे। मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये मोबाइल नंबर बंद है, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप जो है इसको दूसरा मोबाइल नंबर दे दें। ठीक है, और ये आप कर सकते हैं। सेव कर दिया मैंने, और सेव करने के बाद इसको हम HR को कॉपी कर लेते हैं ताकि आपको अलग अलग सेक्शन में दिखाई दे। ठीक है, और यहाँ इसको बंद कर देते हैं। ब्राउज़र में आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। आप देखेंगे आराम से, देखिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको और नीचे चलते हैं। आप देखिए, ये देखिए पहला जो हेडिंग है वो है नेम, दूसरी हेडिंग है मोबाइल नंबर। लेकिन आप देखेंगे जो मोबाइल नंबर है वो 2 कॉलम को मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, पहला कॉलम ये है, ये देखिए ये पहला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है। तो इस तरह से यहाँ पे कॉलम को मर्ज किया गया है। तो जितने कॉलम को मर्ज करेंगे उतनी टीडी हमको लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो पहला जो नेम था उसके लिए एक टीडी है जिसका अजीत सिंह लिखा गया है, और दूसरा जो था वो दूसरा ये टीडी है, और तीसरी टीडी ये है। ठीक है, तो इस तरह से आपका पूरा ये कॉल स्पैन काम करता है। आई होप आपको रो स्पैन और कॉल स्पैन समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया है? ओके, ठीक है बात। तो अगर ये आपको समझ में आ गया है तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं और आगे आपको ले चलते हैं इसके आगे वाले पार्ट में, जिसका नाम है सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग। ठीक है, सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग का मतलब क्या है मैंने आपको बता दिया था कि जब दो सेल के बीच में हमको स्पेस देना हो तो उसके लिए हम सेल स्पेसिंग का यूज करते हैं, और जब दो सेल के अंदर लिखे गए टेक्स्ट के बीच में डिस्टेंस देना हो तो हम सेल पैडिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, देखिए अब इसके लिए हम नीचे यहाँ पे टेबल बनाते हैं। एक टेबल यहाँ पे लेते हैं, इस तरह से टेबल लेंगे, और टेबल में हम यहाँ पे नए नए एट्रीब्यूट यूज करते जाएंगे। देखिए इस बार हमने अलाइन लिया है और इसको हम सेंटर कर देते हैं। अलाइन का मतलब है टेबल कहाँ पे लानी है, किस ओर लानी है। तो हमने बोला कि भाई इसको भैया कहाँ ला दो, सेंटर में ला दो। ठीक है, तो आप बॉर्डर दे दें। बॉर्डर इक्वल टू यहाँ पे 20 दे देता हूँ। 20 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो बॉर्डर जो है हम 20 नहीं देते हैं, हम यहाँ पे इसको 2 कर देते हैं। 20 तो बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। फिर सेल स्पेसिंग, देखिए यहाँ पे नया एट्रीब्यूट आ गया है, सेल स्पेसिंग इक्वल टू यहाँ पे हमने दे दिया 10। अभी हम 10 देते हैं, कम देंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। सेल स्पेसिंग के बाद दूसरा इसमें एट्रीब्यूट है सेल पैडिंग। ठीक है, सेल पैडिंग। अब सेल पैडिंग का मतलब क्या है आउटपुट में आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ, इसको भी मैं कर देता हूँ 10। सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग दोनों को मैंने इक्वल रखा यहाँ पे। ठीक है, इक्वल है। इसके बाद आपको टेबल लिखने के बाद आप TR लेंगे, टेबल की रो लेंगे, और टेबल की रो में आप 2 TD ले लेंगे। ठीक है, TD यहाँ पे ले लिया, TD यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, एक TD ये लिया, तो हम 2 TD ले लेते हैं पहले। ठीक है, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, इस तरह से कॉपी कर दिया मैंने, और यहाँ पे सामने ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये तो अब आपके पास 2 यहाँ पे TD आ गए। यहाँ पे मैं मैसेज लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा फर्स्ट सेल। ठीक है, ये पहला सेल है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेकंड सेल। ठीक है, इस तरह से कर देता हूँ फर्स्ट सेल सेकंड सेल। ये सिर्फ मैसेज के लिए है। और यहाँ पे देखिए TD के अंदर हम एक एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं BG कलर। BG कलर हम किसी भी एट्रीब्यूट के अंदर दे सकते हैं। तो BG कलर हमने यहाँ पे दे दिया रेड। ठीक है, क्या दे दिया, रेड। और इसका BG कलर हम कर देते हैं BG कलर इक्वल टू
रेड की जगह यहाँ पे क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। ठीक है, एक रेड कर दिया, एक ब्लू कर दिया। ठीक है, क्लियर है, ओके। और इस TR को बंद कर देते हैं। देखिए TR क्लोज करना पड़ेगा, जो भी टैग आप ओपन करें उसे बंद कर दो। ठीक है, इतना करने के बाद इसको रिफ्रेश करें। ठीक है, और आउटपुट देखें कि क्या आ रहा है। देखिए रिफ्रेश करते हैं और आप नीचे देखेंगे तो ये देखिए टेबल इस तरह से आपको दिखाई दे रही है, फर्स्ट सेल सेकंड सेल। पूरी टेबल यहाँ पे क्यों नहीं आ रही है, लेट्स चेक टेबल, हाँ क्योंकि हमने टेबल में बंद नहीं की है। तो अभी हम इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, पेस्ट करने के बाद रेड और ब्लू सही रहेगा, बस यहाँ पे मैसेज हम चेंज कर देते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट एंड यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट सेकंड रो। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड रो है और ये कौन सी रो है, ये सेकंड सेल, दिस वन इज सेकंड सेल एंड सेकंड रो। ये सिर्फ नाम दे दिया है कि कौन सी रो है, कौन सी क्या है, एक मैसेज है। मैं इसकी जगह आप कुछ भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई भी मैसेज आप दे सकते हैं। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको टेबल को बंद कर देना है। देखिए टेबल को बंद करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आउटपुट आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, टेबल को आप जब स्टार्ट करें तो बंद भी कर दें। आप देखिए रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे कि ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है। ठीक है, इस तरह से आ रहा है। अब सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग क्या है, अब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे अभी तो आउटपुट आ गया है। ठीक है, टेबल की बॉर्डर हमने कितना दिया था, यहाँ पे देख लेते हैं, बॉर्डर इक्वल टू 2 है। अगर हम इसको बढ़ा देते हैं, मान लीजिए इसको हम 8 कर देते हैं, 8 करने से क्या होगा उसको देखते हैं। तो 8 करने से क्या होगा, रिप्लेस करेंगे, ये देखिए इस तरह से ये इसकी बॉर्डर दिखाई दे रही है। अब हम यहाँ पे चलेंगे, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, सेल स्पेसिंग को भी बढ़ाएंगे। अगर हम सेल स्पेसिंग यहाँ पे 15 कर दें, 15, तो आप देखिएगा सेल स्पेसिंग का मतलब क्या है, ये पहला सेल है और ये दूसरा सेल है, इन दोनों के बीच में आप डिस्टेंस देखना, डिस्टेंस। ठीक है, ये देखो इतनी डिस्टेंस इसकी को कहीं, इसको बोलते हैं सेल स्पेसिंग। ठीक है, अब सेल पैडिंग की बात करते हैं। तो सेल पैडिंग क्या है, जैसे यहाँ पे अभी 10 है, 10 की जगह हम यहाँ पे 15 कर देते हैं। आप बहुत ही ध्यान से देखना, अभी यहाँ पे जो कंटेंट है इतनी दूरी से यहाँ पे ये चालू हो रहा है। ठीक है, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा आप यहाँ की डिस्टेंस देखना है, इसकी डिस्टेंस देखना जहाँ से लिखा हुआ है, ये देखो इतनी डिस्टेंस हो गई, ये देखो इतनी डिस्टेंस। तो ये होता है सेल पैडिंग। ठीक है, तो सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब तक। ठीक है, ओके, तो ये होता है सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग। क्लियर? तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। इस वीडियो में हमने क्या क्या देख लिया है एक बार हम फिर से देख लेते हैं, रिवाइज करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको टेबल बनाना सिखाया कि टेबल में रो कॉलम कैसे ऐड करते हैं, कैसे डेटा डालते हैं। फिर उसके बाद आपने जो है रो स्पैन देखा, कॉल स्पैन देखा, फिर सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, ये सारी चीज़ें देखी। ठीक है, अल्टीमेटली आउटपुट की बात करें तो आउटपुट क्या क्या आया आपका, एक बार मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे दोनों टेबल साइड में आ रही हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी अलाइन की प्रॉपर्टी यूज नहीं हुई है, और यहाँ पे जो टेबल बीच में आ रही है सेंटर में, यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी यूज की है मैंने, सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और जो भी एट्रीब्यूट है उसको मजीद पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए, और कोई भी डाउट है अगर टेबल से रिलेटेड तो लेट मी नो, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू।